स्टूडेंट्स अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहले फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी 1 माइनस डी बाई आर। और एक परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला मैंने बताया था, परसेंटेज डिक्रीज कितना होता है, परसेंटेज डिक्रीज डी बाई आर इंटू 100। तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू आर। देखिए स्टूडेंट्स, जब डेप्थ d r के बराबर हो जाएगी, मतलब सरफेस से हम नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, r के बराबर जाएंगे, यानी कि डेप्थ जो है वो r के बराबर हो जाती है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो ये पूछता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। डेप्थ को जब r के बराबर करेंगे तो भी हम सेंटर तक जाएंगे, तो यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पे d कितनी बता रहा है, r के बराबर बता रहा है, और सेंटर ऑफ अर्थ पे डेप्थ कितनी हो जाएगी, इस तरह नीचे जाएंगे तो d r के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, g 1 माइनस डी आर के इक्वल है r बाई आर। तो g 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी टेकन एट डेप्थ 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो डेप्थ है डी कितनी गिवन है इसमें, 32 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछता है कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा वेट में। अब ये किसका परसेंटेज डिक्रीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ये किसका पूछ रहा है, वेट का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी d बाई आर इंटू 100। अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, mg होता है वेट, यानी कि जो सरफेस पे वेट है माइनस जो डेप्थ d यानी कि 32 किलोमीटर नीचे जो वेट है, वो मास तो चेंज होने वाला नहीं है बॉडी का, क्योंकि बॉडी को हम सरफेस से ला रहे हैं, डेप्थ में ला रहे हैं, तो मास नहीं चेंज होगा बॉडी का, डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल mg वैल्यू है इंटू 100। तो ये हमें फाइंड आउट करना है वेट में परसेंटेज डिक्रीज। तो m को कॉमन ले सकते हैं, g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाय में mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, सेम फॉर्मूला वहीं बन जाएगा, जो परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहीं वेट क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, इसको d बाई आर इंटू 100। d कितना है हमारे पास, 32 किलोमीटर्स, और r कितना है, 6400 किलोमीटर्स। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा, 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 0.5% लगाना मत भूलना। तो ये क्या है, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी कितना है, आंसर इसका 0.5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। 2 फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए, जी की डैश की वैल्यू कितनी होती है और परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।